हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज एवरीडे इंग्लिश। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। लेकिन इस बेसिक क्वेश्चन के बिना हमें कोई भी जॉब नहीं मिलती है, या फिर अगर हम किसी से भी बात करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। इसी क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे ही लोग पता लगाते हैं कि हम कैसे इंग्लिश बोलते हैं और हम उन्हें अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। So let's see that question. Tell me something about yourself. जैसे ही कोई हमसे पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ, या फिर सामने वाला सिर्फ एक इंग्लिश में सेंटेंस बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और वहीं पे अटक जाते हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को आज इस वीडियो के जरिए आप ये सीखना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है और हमें सिर्फ 5 या 6 चीजें ध्यान में रखनी है इसको आंसर करते टाइम। जब हम ये 5 या 6 चीजें अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं और हम 2-3 बार इसको बोलने का ट्राई करेंगे तो हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जब भी कोई हमसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो हमारा आंसर एकदम फ्लो के साथ निकलेगा। तो देखते हैं वो कौन से लाइंस हैं जो हमें इंक्लूड करने चाहिए अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। 6 थिंग्स जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में मैंडेटरी है बोलना। मैंडेटरी मीन्स ये चीजें तो आपको अपने बारे में बतानी ही होती है, और कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगी जो आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बतानी होती, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और आप लोग अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं और हम देखेंगे क्या उसकी जरूरत होती भी है या नहीं। सो सबसे पहले चीज है अपना नेम बताना। नेम को किस तरह से बताना है वो अभी हम आगे वीडियो में सीखेंगे, बट सबसे पहले अभी हम ये सीखेंगे कि कौन सी 6 चीजें हैं जो आपको अपने बारे में बतानी है। सबसे पहले है नेम, फिर आपको बताना होता है कि आप कहाँ से हो एक्चुअल में। देन आपको बताना है अपने एजुकेशन के बारे में, आप क्या कर रहे हो। आगे सारी लाइंस मैं आपको एक्सप्रेस करूंगी, बट अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट इज यू हैव टू टॉक अबाउट योर हॉबीज। हॉबीज के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो हॉबी से ही पुट अप करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, देन द लास्ट वन इज वीकनेस। तो ये 6 चीजें तो आपको इंक्लूड करनी ही करनी है, लेकिन अब इन्हें कैसे बताना है वो आप आगे देखिए। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू ग्रीट। ग्रीटिंग आप गुड मॉर्निंग करके बोल सकते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, उस टाइम पे जो भी टाइम हो रहा है। मैं आपको एक इंटरव्यू पर्पज से बता रही हूँ, जब आप रूम में एंटर करते हैं और आप ग्रीटिंग्स करते हैं, सो ग्रीटिंग्स में आपको ध्यान रखना है अगर 2 मेल है और एक फीमेल है, सो आप बार बार गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर नहीं बोलेंगे, आप जनरली बोलेंगे गुड मॉर्निंग ऑल। नेक्स्ट, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही ग्रीटिंग है, उसके बाद ही वो आपसे पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो ऐसा नहीं है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और फर्स्ट गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स में ही गलती कर दी। सो ग्रीटिंग्स बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। देन यू हैव टू टॉक अबाउट योर फुल नेम। ये याद रखना है आपको, जब भी आप अपना नेम बता रहे हैं आपको फुल नेम ही देना है। लाइक माई नेम इज जिया भाटिया। कई लोग सिर्फ फर्स्ट नेम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। नो, यू हैव टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। आप कैसे दिखाएंगे आप अपने बारे में? अगर आप अपने बारे में ही ठीक से नहीं बता पा रहे हैं तो उनकी कंपनी के बारे में आप क्या जानेंगे? जनरली नहीं है, ये चीज हम सिर्फ इंटरव्यू के पर्पज से कर रहे हैं। हम किसी से मिलते भी हैं तब भी हम अपना फुल नेम ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू टॉक अबाउट योर प्लेस। आप कहाँ से हैं? लाइक आई हेल फ्रॉम मुंबई। आप कहाँ के रहने वाले हैं वो बात हो रही है। अगर आप अमृतसर से हैं तो आप बोलेंगे आई हेल फ्रॉम अमृतसर, बट आप दिल्ली में रह रहे हैं तो फुल सेंटेंस होगा आई हेल फ्रॉम अमृतसर बट करेंटली आई पुट अप इन दिल्ली। ओके, सो नेक्स्ट चीज आपकी आती है, आपको कभी भी ये नहीं बोलना है आई बिलोंग टू मुंबई या आई बिलोंग टू अमृतसर, आई बिलोंग टू दिल्ली। बिलोंग टू हम पर्टिकुलरली अपनी कंट्रीज के लिए लगाते हैं, आई बिलोंग टू इंडिया, या फिर हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं। आप प्लीज कभी भी ना बोलें आई बिलोंग टू मुंबई। नेक्स्ट इज आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बात करनी है।
एजुकेशन के लिए आप जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो आपको बोलना है आई हैव कंप्लीटेड माई डैश। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका रीसेंट एक्शन है, और जब भी आप हैव कंप्लीटेड बोलते हैं, प्लीज आप कभी भी उसमें टाइम मेंशन ना कीजिए। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2017। सो अगर आप ऐसा बोलते हैं देन योर होल ग्रामर इज टोटली रॉन्ग। ओके, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। परसुइंग इज अभी आप पढ़ाई में कोई चीज कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं, स्पेलिंग इज PURSUING। सो आई एम परसुइंग डैश, जो भी आप परस्यू करें। नेक्स्ट इज, आपको नेक्स्ट अपने हॉबीज के बारे में बताना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जितने भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इंटरव्यू में वो ज्यादातर हॉबीज से ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉबीज ही कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही सिंपल होते हैं, मगर हम उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि ये ज्यादातर यूट्यूब गूगल पे अवेलेबल नहीं होता। सो हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपने हॉबीज के बारे में बताना है। जब भी हम हॉबीज के बारे में बात करते हैं सो हमें हमेशा ING फॉर्म में बताना होता है। लाइक आई एडोर प्लेइंग चेस एज इट गिव्स मी मेंटल स्ट्रेंथ एंड रिलैक्सेशन। सो आप देखिए मैंने सेंटेंस कैसे बनाया है। कोई आपसे पूछता है टॉक अबाउट योर हॉबीज, सो आप जनरली सिर्फ इतना ही बोलते हो प्लेइंग चेस। आपको रीजन देना है दैट व्हाई डू यू लव प्लेइंग चेस, व्हाई डू यू अडोर प्लेइंग चेस। सिमिलरली एक और सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं, आई मोस्टली कुक इन माई लेजर। लेजर मीन्स फ्री टाइम। इवन वो कभी आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन योर लेजर। डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार नहीं पूछा जाएगा दैट व्हाट आर योर हॉबीज। they can ask you that what do you do in your leisure या leisure time। so आप बोलोगे I mostly cook in my leisure, I love cooking new cuisine for my family। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप हॉबीज के बारे में बात कर रहे हैं आप उसका रीजन दीजिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतना आप सामने वाले को दिखा रहे हैं दैट यू आर रियली कॉन्फिडेंट एंड इट इज वेरी सिंपल। आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो जब हम अपने बारे में बताते हैं तो हमें सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं किसी और के बारे में नहीं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, कई लोग, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो अपने फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं दैट माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई मॉम और मदर इज अ होम मेकर। प्लीज दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने पूछा है टॉक अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो आपने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना है जब वो पर्टिकुलरली आपसे पूछ नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। सो जस्ट से दैट वी आर 5 इंक्लूडिंग मी। सो आपको पहले एक लाइन से स्टार्ट करना है, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली वी आर 5 इंक्लूडिंग मी। आपने बहुत बार सुना होगा, हम ये लाइन भी बोलते आ रहे हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। बट ये बहुत ही पुरानी लाइन है एंड दिस इज नॉट सो इम्प्रेसिव। बट अकॉर्डिंग टू मी आप बोल सकते हैं वी आर 5 इंक्लूडिंग मी। आप जब ये लाइन बोलते हैं और अगर उन्होंने सामने से आपसे पूछा ओके टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, इसके ऊपर मैं आगे जाके एक और वीडियो बनाऊंगी, वो एक अलग से क्वेश्चन पुट अप होता है। बट आप सिर्फ जनरली यही बताएंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, दैट्स इट। उससे ज्यादा प्लीज मत बताइए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर पाते। मैंने काफी लोगों को सुना है जब भी उनसे पूछा जाता है टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, सो वो या तो बोलते हैं माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली। सो दिस इज रॉन्ग। स्ट्रेंथ कभी भी कोई पर्सन नहीं हो सकता।
स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है वो आपकी कुछ ऐसी क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं जो आपके अंदर है, और जब कोई प्रॉब्लम आए सो आप उसको यूज कर सकते हो। स्ट्रेंथ मीन्स आपकी ताकत, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप देखते हो। सो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो आपकी स्ट्रेंथ। आप ट्रस्ट वर्दी हो ये भी लिख सकते हो। You can say I am punctual because this is also one of the strength कि आप हर जगह टाइम पे पहुंचते हो, हर काम टाइम पे देते हो। So आपको स्टार्ट करना है। If I talk about my strength is my enthusiasm. I prefer doing every task with energy and passion. I always enjoy my task and it gives me success too. सो आपने देखा मैंने एक लाइन तो लिखी दैट माई स्ट्रेंथ इज डैश, दैट इज माई एंथुजियाज्म। अब यहीं पे आपको अपना आंसर खत्म नहीं करना है, क्योंकि आजकल सबको पता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ वर्ड्स गूगल से कॉपी पेस्ट करके बोल देते हो। इंट्रोडक्शन मीन्स एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो जब आप बताते हो कि आपने अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ऐसा क्यों लिया, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अपने अकॉर्डिंग ही देने हैं और कोशिश करनी है कि एग्जामिनर को आपसे से ज्यादा पूछने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप हर एक चीज में क्लियर हो तो आपको कोई भी आगे नीड नहीं होगी कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू टॉक अबाउट योर वीकनेस। वीकनेस एक ऐसी चीज है जो हम जैसे ही इंटरव्यू में बोलते हैं और उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, क्योंकि काफी लोग बस अपनी वीकनेस बोलते हैं दैट माय वीकनेस इज माय कम्युनिकेशन, ओके, और माय वीकनेस इज माय फैमिली। आप वीकनेस में भी कभी भी अपनी फैमिली मेंबर्स किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। अगेन कोई ऐसी आदत या कुछ ऐसा जो आपको वीक करता है, आपको प्रोफेशनल वे में आंसर देना है। सबसे पहले जब भी कोई आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस, आपको बोलना है इज इट रियली वाइटल टू डिस्क्लोज और इज इट नेसेसरी टू डिस्क्लोज। प्लीज जब भी आप वीकनेस की बात कर रहे हो और आप ये लाइन कॉपी पेस्ट कर रहे हो या आप सेम बोलते हो, ये आपको एक स्माइल के साथ बोलना है, बिकॉज हम बहुत बार अपनी वीकनेसेस लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आपको पूछना है दैट इज इट रियली वाइटल टू डिस्क्लोज। अगर सामने वाला ऑब्वियसली ही वुड से यस बिकॉज ही वांट्स टू नो कि आपकी वीकनेस क्या है। आपने वीकनेस भी इनडायरेक्टली वो ही बतानी है जो आपकी कुछ ऐसी क्वालिटी बताए कि वो आपको हायर ही करे। ठीक है, मैंने एक वीकनेस लिखी है, आप अपनी लिख सकते हैं। I have written, okay, my weakness is that I believe in perfection. As a result, I do not or I don't circulate my work to others. That creates workload. Now I am habitual of it. And अगर एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपको बोलता है that oh this is your weakness, आप बहुत ही स्माइल के साथ एक बोल सकते हो sir but I am working on it. Now you can see कि मैंने लिखा है कि मुझे हर एक चीज परफेक्शन वे में पसंद है। बट ये कंपनीज के लिए तो अच्छी बात ही है क्योंकि आप सारी चीजें परफेक्ट रखते हो। प्लीज टेल योर वीकनेस दैट डू नॉट इफेक्ट योर वर्क। यू हैव टू बी क्लेवर इनफ। कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के बोलनी है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन बोलते हो प्लीज आप याद करके ना बोलें, क्योंकि आप जब भी इंग्लिश बोलते हैं और उसमें एक्सप्रेशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट इंग्लिश। इंग्लिश इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम योर हार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।